स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुतुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया पे हस्त लिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। और यही नहीं, तमाम अन्य ऐसे कार्य जो सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से रामपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उनमें बाधा पैदा करके रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था, आपका आह्वान करने के लिए कि हम बर्बाद न होने दें आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आप को कोसने के लिए न छोड़े, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ हमें डट करके खड़ा होना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस लड़ाई में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके कार्य किया। आज हम सब यहां पर विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ इसे जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। 4 सितंबर दोस्तों रामपुर वालों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर आए और रामपुर इसलिए आए कि उन्होंने वायदा किया था कि घनश्याम सिंह लोधी अगर जीतेंगे तो वह रामपुर शुक्रिया अदा करने ज़रूर। आज जब रामपुर आए थे, इस संबंध में आपने उनसे संबंधित कई वीडियो देखी होंगी, कई खबरें देखी होंगी, लेकिन मेरा दावा है ये वीडियो देखने के बाद आप इसे बरसों याद रखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बने रहिए पूरी क्लिप में और शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। शुरू में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसने आपने देखा कि मदरसे आलिया से शुरुआत होने के बाद में उन्होंने रामपुर की तमाम उन समस्याओं को उठाया जो समाजवादी के ज़माने में क्रिएट हुई थी और बिना नाम लिए उन्होंने आज़म खां के ऊपर लगातार निशाना साधा और कहा कि उस वक्त क्या हुआ करता था और रामपुर की जनता के साथ में किस प्रकार का उस समय उत्पीड़न होता था। आगे देखिए। रामपुर अब बदल रहा है। रामपुर ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अमृत सरोवर के माध्यम से देश के अंदर पहला कार्यक्रम करके देश के सामने मैसेज दिया कि अगर करने की इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम भी हमारे साथ जुड़ जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यहां के अमृत सरोवर की चर्चा करके रामपुर को एक नई पहचान देने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, विगत 5.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जनपद के अंदर 3200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को अब तक पूरा किया है और इसमें संपर्क मार्ग भी है, विभिन्न प्रकार की अन्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त आम जनमानस से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। साथ साथ प्रदेश के अंदर अन्य वे तमाम कार्यक्रम भी हैं
जो जनपद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज आवश्यक है। और उसी क्रम में आज मैं आप सबको इन्हीं सब योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, इस पहचान को हर हाल में बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने विकास और सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार को अपना सहयोग और अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद और सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं कि हर हाल में विकास की योजनाएं अब रामपुर में बिना भेदभाव के आएंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। मुझे बताया गया कि राजा राम सिंह कठेर के नाम पर इस जनपद को जाना जाता है और उनके नाम पर 2020 में पनबड़िया फ्लाईओवर का नाम हमारी सरकार ने उन्हीं के नाम पर भी रखा हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष पहले देश को विकास स्वावलंबन का एक मंत्र दिया। वह मंत्र है सबका साथ सबका विकास का। आना है, हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करें और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कानपुर में भी हर व्यक्ति कह सकता है कि उन्होंने जिस विकास के लिए और सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, वह सार्थक हुआ है। और उसी सार्थकता के साथ जोड़ने के लिए आज मैं स्वयं रामपुर में आया हूं। एक बार फिर से रामपुर वासियों को विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर आश्वस्त करते हुए आप सबका आह्वान करूंगा कि आप हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के रामपुर को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से रामपुर में श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को सांसद के रूप में चुनाव करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं और रामपुर के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य करेगी, इस विश्वास के लिए आश्वस्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के उस सकारात्मक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को आनंदित करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए हम पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ स्टेज पर आए तो किस तरह उनका स्वागत हुआ, उन्होंने किसको क्या दिया और बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री ने क्या कहा, वो भी सुनिए। संबंधित विभिन्न सामग्री प्रदान करके परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जाता है, जिसकी कड़ी में
हमारे बीच लाभार्थियों अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अन्नप्राशन योजना के तहत मास्टर राघव, एक बार जोरदार तालियां गोदी में लेके आशीर्वाद देते हुए हमारे मास्टर राघव को, और अपने कर कमलों से ये खीर खिलाकर हमारे इस छोटे से नन्हे मुन्ने के जीवन में अन्नप्राशन का ये सुअवसर। जोरदार तालियां। ये अपने आप में एक भाग्य जो कि परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्वाद चखा उस अन्न का, जो कि उसके जीवन को एक नई राह पर ले जाएगा, आशीर्वाद मिला यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। मास्टर राघव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग हमारे कुपोषित बच्चे पोषण मिशन योजना के अंतर्गत बेबी खुशी पोषण किट देकर सम्मानित किया जाता है आपको। ये छोटे छोटे नौनिहाल हमारे ये कुपोषित बच्चे जिनको कि ये पोषण किट दी जा रही है, उनके स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए। इसके पश्चात प्रोविजन विभाग द्वारा पीएम केयर फंड के माध्यम से कुमारी अरीशा 10 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया जाता है, और इस योजना के तहत यदि माता पिता के न रहने पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये मदद प्रदान की जाती है। कुमारी अरीशा 10 लाख का चेक देते हुए, इसके पश्चात हमारे बीच में बाल सेवा योजना के अंतर्गत चारू सिंह लैपटॉप आपको प्रदान किया जाता है। माता पिता के किसी एक के न रहने पर यह मदद प्रदान की जाती है बच्चे के विकास के लिए। डिजी शक्ति योजना हमारे ग्राम प्रधान मिलक विकास खंड से श्री महिपाल सिंह जी, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया जाता है। आपने अमृत सरोवर योजना के तहत अच्छा काम किया और जल संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। सैद नगर से विकासखंड से श्रीमती रूपाली लोधी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, और सम्मानित की जाने वाली हमारी एनजीओ आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत श्री दिग्विजय खरोटे और साथ ही साथ श्री आदित्यनाथ चौबे जी, आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कर्नाटक मॉडल पर वर्क करने पर गणेशा इकोटेक से आप हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी, आपको तहसील बिलासपुर के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए का निवेश प्लास्टिक की बोतल के रिसाइकलिंग करके धागा निर्माण के लिए आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। उनकी मेहनत लगन परिश्रम का परिणाम मंच के माध्यम से वितरण सामग्री प्रदान करके सम्मानित किया यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और एक समूह चित्र हमारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के लिए, और कार्यक्रम के उस अगले सोपान पर हमारे जिन्होंने सभी को सम्मानित करने के लिए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय जिलाधिकारी रामपुर श्री रविंद्र कुमार जी को कि अपने कर कमलों से उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। परम आदरणीय जिलाधिकारी रामपुर श्री रविंद्र कुमार जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अथक प्रयास और परिश्रम का परिणाम ये। तो मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे नेता भी हैं, आप हमारे संत भी हैं, आप हमारे राजा भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, रामपुर के लिए हमें तो बगैर मांगे पता है कि मिलेगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु अपने जो गुरु बताए। तो मेरा कहने का मतलब गुरु भी आप हैं, संत भी आप हैं, राजा भी आप हैं। तो हम लोगों को जो आपने पहले भी कभी निराश नहीं किया, पहले भी कभी आपने रामपुर को झोलियां भर भर के दी हैं, जो हमने मांगा है वो आपने देने का काम किया है। मैं फिर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।